दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप मर जाएंगे तो आने वाले समय में आप दोबारा से जिंदा हो सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। भले ही आपको विश्वास ना हो, लेकिन वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं और जल्द ही इसका नतीजा सबके सामने आ सकता है। चलिए जानते हैं कि यह क्या है पूरा मामला। इस धरती पर जो आया है उसका विनाश निश्चित है, क्योंकि मृत्यु सत्य है और जिसने जन्म लिया है उसका मरना पहले से ही तय है। लेकिन अगर हम कहें कि लगातार होने वाली नई नई रिसर्च और साइंटिफिक डिस्कवरी ने मृत्यु को भी चुनौती देना शुरू कर दिया है, क्या आप यकीन करोगे कि मरे हुए इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है, वह भी कई सालों बाद। और वही नहीं, सालों तक उसकी बॉडी को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। हमें पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, मगर यही हकीकत है। लगातार सुर्खियों में आ रही शब्द क्रायोनिक्स की आखिर क्या है यह तकनीक जो दावा करती है मरे हुए इंसान को जिंदा कर देने का, जिसकी वजह से एक या दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में डेड बॉडीज को प्रिजर्व किया जा रहा है, क्योंकि उनकी फैमिलीज को यकीन है कि एक दिन उनके सेपरेटेड रिलेटिव जिंदा हो उठेंगे। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सच क्रायोनिक्स का। अगर कुछ समय पहले कोई कहता कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है तो हमें उसके छोटे दिमाग पर हंसी आती, मगर जब से हमने क्रायोनिक्स के बारे में जाना है, शाश्वत कही जाने वाली मृत्यु पर भी सवाल उठाने लगे हैं और हम सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वास्तव में इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह कुदरत के नियमों को भी चकमा दे रहा है। क्या सच में इंसान मौत को हरा कर जिंदगी को विजेता बनाता जा रहा है? शायद आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर वैज्ञानिक इस फील्ड में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं और उन्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिली है। असल में वैज्ञानिकों का दावा है कि 2050 तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जिससे मरे हुए इंसान फिर से ज़िंदा हो उठेंगे। यही वजह है कि लोग अपनी फैमिली के डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें यकीन है कि 2050 के बाद जब यह टेक्नोलॉजी आएगी तो उनकी फैमिली के वे लोग जो मर चुके हैं फिर से ज़िंदा हो उठेंगे। अगर बात की जाए उस टेक्नोलॉजी की जिससे मरने के बाद भी इंसानों को ज़िंदा किया जा सकता है, तो उसका नाम है क्रायोनिक्स। मगर सबसे पहले बात करते हैं मृत्यु की। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जो हमें अपनी ज़िंदगी के अंत तक ले जाता है, जिसे हम चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही होगा। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले अपने अंत से बच नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। मगर यह जानते हुए भी अगर कोई आपसे कहे कि वो आपके दुखों को कम करके आपकी ज़िंदगी के सालों को बढ़ा सकता है और यही नहीं, आपको हमेशा के लिए ज़िंदा भी रख सकता है, तो क्या आप यकीन कर पाओगे? हाँ, अंधविश्वास और जादू टोना में भी ऐसी बातें कही जाती, मगर हम आपको अंधविश्वास या जादू टोना में पढ़ने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आज हम सारी बातें साइंटिफिक फैक्ट्स पर कर रहे हैं। क्योंकि वैज्ञानिक मृत्यु को हराने जैसे नामुमकिन टास्क को कम करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अब यह इतना ज़्यादा हेडलाइंस में इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों को इसमें काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल चुकी है। हालांकि दुनिया भर में इस तरह की रिसर्चर होती रहती है, स्पेशली डेवलप कंट्रीज में, क्योंकि इंफ्रा हो या फिर सिटीजन्स का वेलफेयर विदेश सब कुछ कर चुके होते हैं। अब उनके पास में साइंटिफिक रिसर्च के अलावा कोई और ज़रूरी चीज़ नहीं होती। इसलिए अमेरिका जैसे देश में लोग हमेशा ही रिसर्च को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन मरे हुए लोगों को ज़िंदा करने की टेक्नोलॉजी के मामले में रूस के वैज्ञानिक सबसे आगे है। इन्होंने तो यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक उस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जिससे मरे हुए इंसान को 20 मिनट के अंदर ज़िंदा किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कैसे मुमकिन है, तो बता दें कि आपको इतना तो पता ही है कि इंसान के मरने के 20 मिनट बाद तक भी उसका दिमाग जिंदा रहता है। और बस इसी चीज़ को आधार बनाकर वैज्ञानिक मरे हुए शरीर में फिर से जान डालने की टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल विदेश में ही हो रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है। तभी तो 2018 में वेस्ट बंगाल के सुब्रत मजूमदार ने अपनी मां की बॉडी को
क्रायोजेनिक के लिए रखवाया है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि एक दिन वैज्ञानिकों का आविष्कार सफल होगा और फिर उनकी माँ भी जिंदा हो जाएगी। साथ ही यह भी बता दे कि सुब्रत मजूमदार ऐसा करने वाले अकेले इंसान नहीं हैं, बल्कि हजारों की संख्या में लोगों को क्रायोनिक्स की फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी से प्रिजर्व किया गया है। मगर अभी भी सवाल वहीं का वहीं है कि क्या सच में क्रायोनिक्स के थ्रू हजारों सालों तक जिंदा रखना पॉसिबल है। वैसे हम आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी में प्रिजर्व की गई डेड बॉडीज में से आधे से ज़्यादा तो अमेरिका और रूस जैसे केवल 2 देशों में ही है। हालांकि मरने वाले लोगों को भले ही कानूनी रूप से डेड डिक्लेयर कर दिया गया हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी में विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि वो अभी भी जिंदा है, बस बेहोश हुए हैं। यही वजह है कि कई सारे लोग मरने से पहले अपनी फैमिली के सामने यह डिसाइड करते हैं कि उनकी बॉडी को ख़त्म करने से पहले, यानी उनका अंतिम संस्कार करने के बजाय, इस तकनीकी के जरिए उन्हें प्रिजर्व किया जाए। यही वजह है कि अमेरिका, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे दर्जनों देशों में प्राइवेट कंपनियों ने लैब बनाई है जो डेड बॉडीज को सुरक्षित रखने का दावा करती है। यह कंपनियां क्रायोजेनिक तकनीक का इस्तेमाल करती है क्योंकि मरने वाले लोगों को प्रिजर्व इसलिए रखा जाता है क्योंकि लोगों का मानना है कि भविष्य में वैज्ञानिक ऐसी टेक्नोलॉजी ज़रूर बना लेंगे जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकेगा। और अगर उस वक्त डेड बॉडीज अवेलेबल रहेगी तो जिस इंसानों को पुनर्जीवित किया जा सकेगा वे उनके साथ होंगे। वैसे हम आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल केवल उन्हीं लोगों पर किया जा सकता है जिनकी ब्रेन डेथ नहीं हुई है। अगर बात की जाए ब्रेन डेथ की तो इंसान की मौत 2 तरीक़ों से होती है, एक तो बायोलॉजिकल डेथ और दूसरी होती है ब्रेन डेथ। बायोलॉजिकल डेथ बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसमें इंसान के दिल की धड़कन रुक जाती है जिसके बाद बॉडी के सभी ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। मगर ब्रेन डेथ के मामले में मौत के 10 मिनट के बाद भी दिमाग जिंदा नहीं रहता है, तभी तो ब्रेन डेथ में इंसान का दिमाग कोई काम नहीं करता। हालांकि ब्रेन डेथ को भी डेथ डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि ऐसा इंसान ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसका शरीर लाइफ सपोर्ट मशीन के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर बात की जाए ब्रेन डेथ की, इसमें इंसान के लीवर, किडनी, हार्ट सब काम करते हैं, लेकिन उसका दिमाग बंद हो जाता है क्योंकि उसकी चेतना हमेशा के लिए मर चुकी होती है और ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर दिमाग जिंदा हो तो उसे ठीक किया जा सकता है क्योंकि इसके लिए ब्रेन की सिस्टम का जिंदा रहना ज़रूरी होता है। और इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक विकसित की है जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर बात की जाए टेक्निक क्रायो प्रिजर्वेशन की तो यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ह्यूमन से लेकर किसी भी पक्षी या जीव जंतु को सालों तक जिंदा रख सकते हैं और उन्हें नेचुरल डेथ से भी बचा सकते हैं। असल में इस तकनीकी के द्वारा ह्यूमन की बॉडी की सेल्स को इनएक्टिव करके बहुत ही कम टेम्परेचर के साथ सालों साल सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर बात की जाए इस सिस्टम की तो इस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा कम होता है कि अगर नॉर्मल इंसान इसमें एक पल के लिए भी आए तो जमकर बर्फ़ बन जाए। इसमें जिंदा इंसान एक पल भी नहीं रह सकता। मगर इसी टेम्परेचर में वैज्ञानिक इंसानी शरीर को सालों तक सुरक्षित रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी बॉडी को क्रायो प्रिजर्वेशन में रखने की ज़रूरत ही क्या है। अगर उसकी डेथ हो चुकी है और उसे इमीडिएट जिंदा नहीं किया जा सकता तो सालों तक ह्यूमन बॉडी को इस तरह रखने का क्या मतलब हुआ। तो हम आपको बता दें कि ऐसा उन इंसानों के साथ किया जाता है जिनकी किसी खतरनाक बीमारी से डेथ हो गई हो और दुनिया में उसका कोई इलाज ना हो, और साथ ही वैज्ञानिक उस बीमारी पर काम कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि अगले 20 से 30 सालों में इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है। अगर इलाज ढूंढ लिया जाए और बॉडी ही सेफ नहीं बचे तो उसका फ़ायदा क्या होगा। इसलिए इंसान की बॉडी को प्रिजर्व करके सेफ रखा जाता है ताकि जब तक बीमारी का इलाज नहीं आए मरीज अपना क्रायो प्रिजर्वेशन करवा सकता है, और जब उसकी बीमारी का इलाज खोज लिया जाएगा तो फिर इंसान को वापस वैसा ही कर दिया जाएगा जैसे वह पहले था। वैसे हम आपको बता दें कि क्रायो प्रिजर्वेशन की इस तकनीकी के अंदर ह्यूमन का ब्रेन काम करता रहता है, मगर इसके अलावा कोई भी ऑर्गन्स अपने होश में नहीं रहता। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसके थ्रू
आप अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर को मरने से बचा सकते हो। इसी तकनीकी की वजह से वैज्ञानिक मानते हैं कि वे अब जल्द ही इंसान को नई ज़िंदगी दे देंगे। और वैज्ञानिकों की यह कहानी बस यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसके अलावा एक और बात सामने आ रही है। असल में अगर बात की जाए क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो इसके बाद में भी इंसान के ज़िंदा होने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर बात की जाए पहली तकनीकी की, तो वो तो हम आपको बता ही चुके हैं कि किसी बीमारी का इलाज ढूंढने के बाद में सबसे पहले उसका इलाज किया जाएगा और फिर क्रायो प्रिजर्वेशन में रखे इंसान को फिर से पहले की जैसा कर दिया जाएगा और इसमें पूरी बॉडी को प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी टेक्नोलॉजी की, तो इसमें इंसान के केवल सिर को ही क्रायो प्रिजर्व में रखा जाता है और इसके लिए इंसान के शरीर से उसके सिर को अलग किया जाता है और फिर प्रिजर्व करके रखा जाता है। यह सिर तब तक प्रिजर्व रहेगा जब तक वैज्ञानिक उस टेक्नोलॉजी को ढूंढ नहीं लेते जिससे उसे किसी दूसरे शरीर के साथ जोड़ा जा सके। सच कहूँ ना, तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचकर भी डर लगता है कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि इंसान के सर को किसी दूसरी बॉडी के साथ अटैच किया जा सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यह ओल्ड एज लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदे का हो सकता है, क्योंकि बूढ़े इंसानों को फिर से एक नई बॉडी मिल जाएगी। वैसे अब आपको लग रहा होगा कि हम कैसी बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, भला ऐसी बातों पर कोई क्यों यकीन करेगा। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि वैज्ञानिकों की इस बात पर बहुत सारे लोगों को यकीन है, तभी तो ना जाने कितने लोगों ने इस प्रक्रिया के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है, जिसमें फेमस मॉडल और एक्ट्रेस पेरिस हिल्टन का नाम भी शामिल है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन करने वालों की अब तक बहुत लंबी लिस्ट बन चुकी है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, मॉडल और एक्टर शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रायोनिक्स रिजर्वेशन कोई फ्री में होने वाली सेवा नहीं है। इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है, जो आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए आम इंसान दूसरी ज़िंदगी के ख्वाब नहीं देख सकते। वैसे वे लोग देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि इसी जन्म में वे गरीबी से इतना परेशान हो चुके होते हैं कि उन्हें दूसरी ज़िंदगी चाहिए भी नहीं होती है। और वैसे भी यह क्लियर है कि इस तकनीकी के हिसाब से केवल अमीर लोग ही अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक बॉडी को प्रिजर्व कराने में 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में।